राणा राजपूताना, राणा राजपूताना। सभी भाइयों को राम राम। सभी भाई जुड़ो। सभी भाइयों को राम राम। सभी क्षत्रिय बंधु जुड़े एक बार जुड़े भाई, सभी भाई धीरे धीरे। जय श्री राम। सोनू सिंह वैरागी। जय श्री राम भाई। राम राम जी। सभी भाई एक बार जुड़ जाएं। आज कुछ पंक्तियां। आज सतयुग से लेकर कलयुग तक का अपना इतिहास गाया जाएगा भाई। सुनियो ध्यान से बिल्कुल। बस सारे भाई पहले आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। हमारी आवाज अगर साफ ना आ रही हो तो कुछ भाई जो कमेंट कर सके हमें बता दो, आवाज साफ ना आ रही हो क्या। जय महाराणा प्रताप। जय वो बोलता रही मैं देखते रहता हूँ। जय महाराणा प्रताप। आजू ठाकुर भाई शूटिंग हो जा, शेयर करते रहें। अभी ठाकुर। जय राजपूताना भाई। कुलदीप सिंह निर्वाण राजपूत। जय माता दी। हुकुम। हो गई, चलता रहो और दे सो पहले आपकी मूछ अच्छी है भैया। धन्यवाद भाई सोनू सिंह बैरागी, धन्यवाद। राजपूती मूछ है, कोई आम बात नहीं है। जीत राजपूत भाई अपना नाम बताएं। जीत राजपूत भाई नाम बताओगे, पहले सारे भाई को आन दो। अभी ठाकुर भाई ठीक है, धन्यवाद भाई, आवाज़ क्लियर है। सारे भाई जुट जाओ उस पर एकदम। आज वो राजपूताना राग गाया जाएगा जो कभी किसी ने सुना नहीं होगा जी। इतिहास पढ़ा होगा पर उसका काव्य रूप आज आप लोगों के सामने है। देखिए वो ध्यान दे, सुनिए। बस 20 मिनट दे दो हमें, भूलने के नहीं। सभी भाइयों का स्वागत है ग्रुप में। और भाई आ जाओ। राम राम जी। पीयूष ठाकुर तो बोल रहे हैं। मंजीत बना, आवाज सही आ रही है, धन्यवाद बना। गिरिराज सिंह राजपूत जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंकित सिंह राम राम भाई। जय राजपूताना। चंपावत साहब जय महाराणा। सभी भाई एक बार शेयर जरूर करते रहें। क्या करूँ उसका इनवाइट ना। तो भाइयों हम बस अभी शुरू करने वाले हैं। कलयुग से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग तक का अपना राजपूत इतिहास काव्य रूप में, वीर रस के रूप में। मैं आपका भाई यश प्रताप सिंह सहारनपुर से, अम्बेटा चांद गांव। और ये अपना भाई सूरज प्रताप सिंह कवि रुद्राक्ष, इसका भाई का उपनाम है। और युवा वीर रस के अपने समाज के वो हैं, ओतप्रोत पूरी इस चीज से। और आज ये आप लोगों के सामने एक क्षत्रिय इतिहास कलयुग से लेकर और सतयुग से लेकर कलयुग तक का, आज तक का इतिहास आपके सामने लाइव आकर ये कहेंगे। ध्यान से सुनियो और रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। सभी क्षत्रिय बंधु और राष्ट्रीय भक्त लोग जुड़ जाएं। खून खोल जाएगा आज सबका। आ जाओ आज सारे भाई, क्योंकि इतिहास खून तक बनाया जावे, किसी के कहने तक या कॉपी पेस्ट तक इतिहास चुराया नहीं जाता। बहुत सही है प्रताप भाई। आओ भाई सारे। बस अभी 2 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी जी पोयम। पोयम क्या, महाकाव्य है, इतिहास का अपना महाकाव्य है। पहली बार इस पेज के माध्यम से आज उजागर कर रहा हूँ अपनी लिखी हुई कविता। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आपको ये पसंद आए और उसे साझा जरूर करते रहें। राजपूत ऑफ इंडिया पेज का भाई बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद आज सभी भाइयों के बीच में जो ये लेकर आए हैं कविता। क्या क्या टाइम हो गया? 2 मिनट और दो बस। अभी 130 के आसपास भाई आ रहे, थोड़े और आ जाए तो थोड़ा और स्वाद आ जाएगा, आनंद बढ़िया होगा। शेयर भी कर दियो सारे भाई से। सतयुग से कलयुग तक की क्षत्रिय महागाथा काव्य रूप में आज मुझे सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। 1 मिनट और, बस 1 मिनट और। उसके बाद महाकाव्य
अपनी पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम आलाखंड पृथ्वीराज रासो। ठीक है भाई, स्टार्ट भाइयों। अब कविता स्टार्ट होने वाली और बड़े ध्यान से कानों में लगा लो ईयरफोन और खून खोल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी दूँ इस बात की मैं। अब सूरज प्रताप सिंह आपको कविता अब शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा पहले बता दो कैसे है क्या है। अब आप भाई को सुनो, शुरू कर दीजिए। सभी पहले तो जय श्री राम सभी भाइयों को। ये कविता आज उन क्षत्रियों पर आधारित है जो अपने धर्म से भटक गए हैं, अपना स्वधर्म भूल गए हैं। आज हम अर्जुन इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आज हमें श्री कृष्ण की एक ऐसे सारथी की जरूरत है, श्री कृष्ण जैसे एक ऐसी सारथी की जरूरत है जो हमें अपने स्वधर्म पर वापस ला सके और हमें पुनः धर्म निर्माता और क्षत्रित्व का ज्ञान और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः जागरूक कर सके। पहली पंक्ति आप सभी का माध्यम रख रहा हूं और आप सभी से भाइयों से आशा करता हूं कि आपको पसंद आई। क्यों तू मजबूर है, क्यों तू मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पथ को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। लक्ष्य यही हो तेरा, क्या लक्ष्य हो, लक्ष्य यही हो तेरा, धर्म की फिर जयकार लगे और केसरिया अंबर में फहरा दे क्षत्रित्व का ज्ञान जगे, और केसरिया अंबर में फहरा दे क्षत्रित्व का ज्ञान जगे। क्यों तू मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पथ को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। सतयुग में जब सतयुग प्रारंभ हो गया है, सतयुग में जब संपूर्ण ब्रह्मांड में क्षत्रित्व के जोर सुनाई देते थे और हरिश्चंद्र जैसे चरित्र के शोर सुनाई देते थे, चारों ओर अधर्मियों के कटे कंठ दिखाई देते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें ब्रह्ममुहूर्त में स्वयं जगाने आते थे और नारायण अवतार जिनकी कोख से ही जन्म पाते थे, और नारायण अवतार जिनकी कोख से ही जन्म पाते थे। थे तपस्वी वो वीर थे, वन उपवन देवी देवता जिनके गुण गाते थे, और एक होकर सिंहराज और गौमाता जिनके सानिध्य पाते थे, जो जैसे रघु छात्र ध्वज के नायक थे जो स्वर्ग जीत कर आते थे। उस कपाली कैलाशी का छात्र शीश पर हाथ रहा, और राक्षस कुल के ध्वंस खातिर क्षत्रिय सदा अभिशाप रहा। दानव दैत्य का मां भयंकर रक्तपात रहा, और जोर स्वर में शिव का डमरू दम 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 बाज रहा। भगीरथ भी इसी युग में, क्षत्रिय भगीरथ जो गंगा को धरती पर आने के लिए अपने कमंडलों में ले आए थे, हमारे पूर्वज श्री राम जी के पूर्वज, हमारे पूर्वज भगीरथ भी इसी युग में महाकाल की जटाएं खोज रहा और धरा पवित्र करने को स्वयं शंभु गंगा को भेज रहा। जैसे नरसिंह अधर्मियों के हिरण्य के हिस्से बांट रहा, और राजा शिवी भी खग को बचाने के लिए अपनी भुजाएं काट रहा। क्यों तुम मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पथ को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। याद कर त्रेता में जब चढ़ा बाण इंद्रलाभ पर, श्री राम ने असुर संहारे थे और धर्म स्थापना के खातिर रावण के 10 मुंड उखाड़े थे। ध्यान रहे मित्र छात्र धर्म का साधक जागे अरमानों से बनता है, और राम से भगवान राम का पथ सिर्फ बलिदानों से बनता है। जिस प्रकार राम ने भगवान होकर बलिदान दिया और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, उस तरह क्षत्रियों को भी आज बलिदान देने की आवश्यकता है। क्यों तुम मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पथ को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। याद कर जब द्वापर में महाकाल का खप्पर खोला था, और दुष्ट दुर्योधन भरी सभा में हठ धर्मिता से बोला था, तब योगेश्वर श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन डोला था, और जैसे टसने के खातिर शेष नागफन खोला था। अब निर्णय रण होना था और युद्ध बड़ा भीषण होना था। छात्र धर्म की परिभाषा जय महाकाव्य में पढ़ ले, जहां धर्म का निर्णय होना था। देख अपनों को युद्ध भूमि में अर्जुन धीमी स्वर में बोला था, कैसे रण करूं अपनों से भारी, मन तुला पर तोला था। सारथी बन क्षत्रिय पुत्र को विराट रूप दिखलाया था। उस समय भूमंडल पर जैसे बड़ा सूर्य का गोला आया था। रूप देख अर्जुन भी घबराया था। विराट रूप देख श्री कृष्ण का
रूप देख अर्जुन भी घबराया था, क्षत्रिय पुत्र का अंतस मन भर आया था। अर्जुन को उनके मुख में ब्रह्मांड दिखाई देते थे, अर्जुन को उनके मुख में ब्रह्मांड दिखाई देते थे, और ना जाने कितने पर्वत कितने वृक्ष दिखाई देते थे। देखे अर्जुन पैरों में कितनी समुद्र की धारें हैं, और आंखों में योगी राज के लाखों सूरज और तारे हैं, और आंखों में योगी राज के लाखों सूरज और तारे हैं। देखे अर्जुन परले का रूप, चपला से चपला टकराती, और दिखी खप्पर वाली भी काली रक्त मांगने हैं आती। उतरे सोले नयन अर्जुन के, फिर जाग गया क्षत्रिय धर्म। उतरे सोले नयन अर्जुन के, हाथों में तड़पन आती, और उठा धनुष चढ़ा प्रतंचा, क्षत्रिय की हट कैसे जाती, और उठा धनुष चढ़ा प्रतंचा, क्षत्रिय की हट कैसे जाती। क्यों तू मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पथ को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। अरे भूल गया क्षत्रिय साधना का पूरक है, अरे भूल गया क्षत्रिय साधना का पूरक है, और बिना साधना क्षत्रिय बनना मूर्ख है। ले सकता है प्रतिज्ञा भीष्म से तू, अखंड धरातल दौड़ा था, और आजीवन ब्रह्मचर्या उस वीर ने प्रतिज्ञा में बोला था, वीर देवव्रत के शब्दों को भीष्म पितामह का दूसरा नाम देवव्रत, वीर देवव्रत के शब्दों को फिर कौन बांट सकता था, और नायक लाखों अरिदल शीश काट सकता था, और सत्यवादी लाखों अरिदल शीश काट सकता था। वो तपस्वी पितामह भीष्म, वो तपस्वी वो ओजस्वी केवल विजय श्री का प्यासा था, और भूमंडल पर उसका अश्व फिर कौन पकड़ने वाला था, तपोबल से। इस पंक्ति पर सभी क्षत्रिय बंधु ध्यान दें। तपोबल से समर भूमि में इच्छा मृत्यु अड़ी रही, और मृत्यु भी जिनके भय से मुंह बीच कर खड़ी रही। वाह क्या क्षत्रिय थे वो, मुंह बीच कर खड़ी रही, और मृत्यु भी जिनके भय से मुंह बीच कर खड़ी रही। बारंबार प्रणाम छात्रवादी बोए हमेशा चढ़ी रही, और देख ऐसे मंजरों को यमराज की दंड भी एक कोने में पड़ी रही, क्षत्रियों को यमराज की दंड भी एक कोने में पड़ी रही। क्यों तू मजबूर है, और क्यों भूल रहा अपने पद को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। कलियुगी भाग। अब आगे हम आज के युग में, और इस युग को बड़े ध्यान से सुनियो भाई, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, इस पे भी गारंटी है। ये कलियुगी भाग वो है जहां पर बिना शीश के क्षत्रिय लड़ते हुए मीलों तक चले गए, फिर मलेच्छों की बारी में, कलियुग में फिर मलेच्छों की बारी में धड़ से शीश उतार लिए, और देश धर्म के खातिर पौरुष ने कई शत्रु रक्तपान किए। इस युग में हुआ जो पूरा भूमंडल जानने वाला था, और बिना शीश के लड़ते हैं क्षत्रिय, ये कौन मानने वाला था। नया युग रचने को व्याकुल काल रीझने वाला था, और मीलों तक लड़े कबंध जिनके उन्हें स्वयं महाकाल पूजने वाला था। कर कल्पना, इस दौर की कल्पना करो जहां बिना शीश के मुंड रणखेता मीलों तक लड़ते हुए चले जाते थे। कर कल्पना उस दौर की जब वीरों के रुण लड़ते थे, और कटे मुंड मलेच्छों के कुल देवियों पर चढ़ते थे। कर कल्पना उस दौर की जब वीरों के रुण लड़ते थे, और कटे मुंड मलेच्छों के कुल देवियों पर चढ़ते थे। रक्त चाट चामुंडा की प्यास बुझती थी, साथ रही समर भूमि में वही विजय मंत्र पढ़ती थी। जगदम्बे स्वरूप देवी का, इस पंक्ति पर ध्यान दे, जगदम्बे स्वरूप देवी का जब तक क्षत्रियों में मस्तक रहा, एक हाथ में तलवार और एक हथेली पर मस्तक रहा। क्यों तू मजबूर है, क्यों भूल गया अपने पद को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बस लक्ष्य को। क्यों भूल गया इसी दौर में पृथ्वी सिंह ने शेर के जबड़े उखाड़े थे, और इसी धरा पर चुंडावत ने छाती से किले के फाटक फाड़े थे। इसी धरा के रणमंच पर
बड़े लड़ैया। अलाउद्दीन सबसे बड़े लड़ैया, बनाफर राजपूत थे, क्षत्रिय कुल के ही थे, बाकी कोई जो मर्जी कह ले फर्क नहीं पड़ता। शुरू हो जा भाई। इस धरा के रणमंच पर समर भूमि में अलाउद्दीन मत वाले थे और रक्षोनित हो हुंकार मचा भूतल बांटने वाले थे, और रक्षोनित हो हुंकार मचा भूतल बांटने वाले थे। यही धरा है जहां कालभोज बप्पा रावल महावीर, यही धरा है जहां कालभोज की भुजाएं डोली थी और बोली हर हर महादेव की बप्पा की टोली बोली थी, और बोली हर हर महादेव की बप्पा की टोली बोली थी। अरे खड़क छत्रसाल बुंदेला की भी इसी तरह काटती थी जैसे खप्पर वाली काली भी रक्त का बीज चाटती थी, जैसे खप्पर वाली काली भी रक्त का बीज चाटती थी। गोरा बादल शंखनाद कर रुद्र रूप दिखलाया था, और जय मलकल्ला के अंदर मानो स्वयं महामृत्युंजय आया था। पृथ्वीराज ने गजनी में जब प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया था, लगता है मानो उसको शब्दभेदी अर्जुन ने सिखलाया था। इसी धर्म पर इसी वर्ण में छत्राणी कहाँ पीछे रहने वाली है, क्षत्रियों से ज्यादा आगे छत्राणियों का बलिदान। अब आप सुनियो, फिर से है, बड़े ध्यान से सुनियो और शेयर कर दियो भाई। चल। इसी धरा पर इसी वर्ण में ऐसा प्रांगण आया था, सहस्त्र छत्राणियों ने स्वयं आग को गले लगाया था, जहां सहस्त्र छत्राणियों ने स्वयं आग को गले लगाया था। अरे 80 घावों पर सांगा कहां डोलने वाला था, और जय जयकार चित्तौड़ दुर्ग की पूरा विश्व बोलने वाला था, क्यों तो मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पद को, अखंड है तू प्रचंड भेद डाल बश लक्ष्य को, याद दिलाऊंगा सोई हल्दी घाटी, रक्षोनित हो जहां नित अभिषेक रक्त से महादेव लेते थे, और याद दिलाऊं वो हल्दी घाटी जहां बेजुबान चेतक भी धर्म प्राण देते, महाराणा के भालों से भूगोल बदलने वाले थे, और स्वतंत्रता का सपना रख हृदय में रक्त उबलने वाले थे। हल्दी घाटी में राणा में कल्कि दिखाई देते थे, हल्दी घाटी में राणा में कल्कि दिखाई देते थे, और जिधर बढ़े राणा बस लाशों के शोर सुनाई देते थे। लपलपाती तलवारों से, अब क्या होने वाला था, लपलपाती तलवारों से रुंड से मुंड हटने वाले थे, और सूर्यवंश की उन लपटों से बादल फटने वाले थे। क्यों फटने वाले थे बादल? लपलपाती तलवारों से अब रुंड से मुंड हटने वाले थे, और सूर्यवंश की उन लपटों से बादल फटने वाले थे। क्यों फटने वाले थे बादल? क्यों? सोए कैलाशी महाकाल के अवतार भी जागने वाले थे, और छात्र धर्म की जय स्वयं महादेव बोलने वाले थे। क्यों तुम मजबूर है, क्यों भूल रहा अपने पद को, अखंड है तू प्रचंड बस भेद डाल लक्ष्य को। अंतिम पंक्ति, इसी के साथ में अपनी कविता भी समाप्त करता हूँ। और अंतिम पंक्ति आप सभी क्षत्रिय बंधुओं के लिए है, जो सोए हुए क्षत्रिय बंधु हैं उनके लिए विशेषकर सुनिए भाई ध्यान से सारे। बलिदानों ने रक्त सींच, और मैं देश के गद्दार और क्षत्रियों के जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वे भी सुन लें। बलिदानों ने रक्त सींच यहाँ धर्म का पौधा बोया है, क्यों चुप करा है क्षत्रिय तूने ये सब कब खोया है। बलिदानों ने रक्त सींच यहाँ धर्म का पौधा बोया है, क्यों चुप खड़ा है तू क्षत्रिय तूने ये सब कब खोया है। धिक्कार रही हल्दी घाटी तुझे धिक्कारती विजय आरती, और धिक्कारता रोता चित्तौड़ तुझे धिक्कारती मां भारती, धिक्कारता रोता चित्तौड़ और धिक्कारती मां भारती। इसी के साथ आज अपनी बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत ऑफ इंडिया पेज का, कि आज हमें अब शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सभी भाइयों का धन्यवाद। कैसी लगी भाई ये कविता, जरा भी 4-5 मिनट है और लाइव एक बार बता दीजिए कैसी लगी, ताकि हम आगे और ये वीर रस्य ओतप्रोत कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। सभी भाई एक बार शेयर जरूर कर दें, सभी क्षत्रिय बंधुओं तक ये कविता जरूर पहुंचाएं। आज बहुत बहुत धन्यवाद राजपूत एकता पेज का, और आप सभी भाइयों ने जिसने शेयर की और यहाँ पे आए ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जिन भाइयों ने आज कविता सुनी है वो अपने अपने कमेंट
बता दें अभी कैसी लगी, इसमें कुछ भूल चूक हुई हो उससे हमें आप अवगत करा दीजिए, ताकि हम आगे इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी अपना सूरज प्रताप सिंह सहारनपुर उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रदेश से हैं दोनों, और अभी भाई युवा ही है अपना वीर रस का कवि जो हमारे समाज में आएगा, जो हमारे इतिहास को घर घर तक पहुंचाएगा और उन लोगों के मुंह पर तमाचा देगा अपनी कविता के रूप में जो इस भारत माता से गद्दारी करते हैं और हमारे इतिहास से छेड़खानियां करते हैं। आप सभी भाइयों का आज विशेषकर पुनः दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये पहली कविता दोबारा भी हम ऐसी कविता रोंगटे खड़े कर देने वाली वीर रस क्षत्रियों के ऊपर लेके जरूर आते रहेंगे। और ये नव क्रांति अब शुरू हो गई है क्षत्रिय काव्य के माध्यम से, अब कलम के माध्यम से हम क्षत्रिय क्रांति पैदा करेंगे और सभी सोए हुए क्षत्रिय बंधुओं को जगाने का काम करेंगे और सभी भाई अपने क्षत्रिय सुधर्म की ओर लौटें। जय श्री राम। सभी भाइयों को राम राम। बाकी शेयर करते रहिए, और जिस तरह से आप भाई कहेंगे कविता अच्छी लगी, इतिहास अच्छा लगा, तो आप सब हमें बता देना कमेंट के द्वारा, ताकि हम फिर 2-3 दिन बाद फिर एक जबरदस्त फड़कती हुई कविता लेकर आऊँगे इतिहास की, सच्चे इतिहास की, जो पूरे विश्व में फैलेगी। अभी आप सबसे विदा चाहेंगे। जय भवानी और जय राजपूताना। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। Rana Rajputana, Rana Rajputana.